नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। और हम इस वक्त रेवाड़ी ज़िले के बांगड़ गांव में हैं और यहाँ के हमारे साथ किसान हैं। लगातार जो 3 दिन से जो बारिश हुई उससे आखिर कितना नुकसान हुआ है, हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? दयाराम। बाबा, क्या कहेंगे, जो 3 दिन से जो बरसात हुई है तो बरसात से कितना नुकसान हुआ है आपको? हमारी जी पूरी फसल नष्ट हो गई। ये पानी के अंदर जाम रही है कि अभी बेकार है, कड़वी बेकार, बाजरा बेकार। हम गवर्नमेंट से कहने चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। बाबा, कितनी ज़मीन थी, कितनी आपने किले बोए थे? 6 ज़मीन 7 किला, 1 किला खाली है। तो सारी फसल ख़राब हो गई आपकी? सारी फसल। तो अभी जो इसके जो सिट्टे थे, जैसे दाने होते हैं या फिर ये जो कड़वी पशु के लिए कोई काम किया अभी? कोई नहीं काम की। बाजरा भी खराब और कड़वी भी खराब। तो सरकार साहब क्या कहना चाहते हो? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमको फसल का मुआवजा देना चाहिए। अच्छा बाबा, दूसरा जैसे बीमा करवाते हैं किसान, तो बीमा करवाया हुआ था? हाँ जी, वो करवा रखे हैं बीमा बैंकों से। और भी है मेरे साथ किसान, हम उनसे भी हम बात करेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सर कृष्ण कुमार है। किशन जी, कितनी ज़मीन थी जो आपने जो फसल जो बोई थी, जो जिसमें जो फसल ख़राब हुई आपकी? मेरे पास साहब 10 एकड़ ज़मीन है। मैंने 8 एकड़ में बाजरा लगाया हुआ है और अभी पूरा कटाई हो गया। 6,000 रुपया मैंने लेबर से दिया 1 एकड़ का काटने का। अभी ये देखो, कड़वी भी पूरा ख़त्म है, बाजरा भी पूरा जम गया। ये 50% तो अभी जमा हुआ है, लेकिन 2 दिन बाद ये 100% ही जम जाएगा, क्योंकि मौसम अभी भी साफ़ नहीं है, पूरा गिल्ला है। तो हम बस यही प्रार्थना करेंगे आपसे कि गवर्नमेंट के पास हमारा खबर पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाए, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा लग गया। खाद भी है, बीज भी डाला है, फिर इसमें पानी भी लगाया। कितना नुकसान आपका हो गया? जैसे कि हम बात करें भाई, कितने आपके किले थे, कितना नुकसान हो गया इसमें? अजी ये 8 एकड़ का नुकसान। मेरा खर्चा जो लगा है वो समझो आप 70,000 रुपये लग गए खर्चा। नुकसान तो अभी इसमें अगली फसल के लिए पैसे आने थे, अगली फसल की तैयारी करते उसी पैसे से। अब वो पैसे भी नहीं आए तो अब और किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, जब जाके आगे बिजाई होगा दूसरा फसल का। अच्छा, दूसरा जो किसान जो बीमा करवाते हैं, आपने बीमा करवाया था इसका? सब बीमा तो मैंने पिछली बार कपास का कराया था, उसका पैसे अभी तक नहीं आया। मैंने 2 एकड़ का बीमा करवाया था, मैं 6,000 रुपया दिया था 2 एकड़ का बीमा का, लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं आया। तो अब की बार मैंने बीमा भी नहीं कराया। तो क्यों नहीं आया? कारण आपने पूछा भाई क्यों नहीं आया? कि प्रशासन साहब मिले हो, कभी डीसी वगैरह से इनसे मिले हो? मिले थे, मैंने ये अपना सोसाइटी में बीमा करवाया था। सोसाइटी है ना जिससे खाद लेते हैं अपना, उससे कराया था। तो उससे बात किया तो वो बोला अभी तो आया नहीं है, आएगा तो मिल जाएगा। तो अभी तक तो मिला नहीं। तो उम्मीद है आपको अभी मिलने की सरकार से? नहीं साहब, वो तो उम्मीद मुझे को ख़त्म हो गई, क्योंकि साल भर हो गया, पिछले साल की बात है। तो वो तो उम्मीद है नहीं, जो कपास का जो बीमा कराया था उसका पैसा मिलेगा। तो अभी जो ये नुकसान हुआ है, इस तरीके को आप किस तरीके देखते हैं? आप जो नुकसान हुआ है, लोगों काफ़ी जो देखा 3 दिन से बरसात हुई है, आसपास के इलाके हैं पानी में भर गए, तो तमाम जगह जो नुकसान हुआ है, तो किसानों को कितना इससे नुकसान है इसका? साहब इसको तो किसान को 100% ही नुकसान हो गया, क्योंकि नहीं तो ये कड़वी पशुओं के लिए चारा बचा, नहीं ये बाजरा भी पशुओं के लिए नहीं बचा। अभी इसमें और खर्चा लगेगा, ये उठा के कहीं बाहर डलवाना है लेबर से, या हम खुद मेहनत करेंगे आए यहाँ भी करने के लिए, तो ये खर्चा और बढ़ गया। अच्छा बाबू जी, जो अगली जो फसल होगी, जैसे सरसों की जो अगली फसल आएगी, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है जो ये बरसात का पानी? अगली फसल के लिए भी नुकसान है, क्योंकि सब तैयारी हो गया था बिजाई करने के लिए। अब इसमें पानी भर गया, कम से कम 10 दिन तो इसमें ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो 10 दिन बाद ट्रैक्टर चलेगा तो पूरा ज़मीन गिल्ला है, तो उसमें खरपतवार भी ज़्यादा जमेगी। आला में सरसों की बिजाई होगी, तो उसके लिए भी 50% तो उसी में भी नुकसान है अगली फसल के लिए। और भी मेरे साथ जो किसान भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? नमस्कार। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह का नुकसान हुआ, आपकी कितनी फसल है जो ख़राब हुई अभी? कहना क्या है, ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। कहना क्या है इसमें? जो बाजरा में जो पूरी पड़ी है, ये किस काम आएगी बताओ आप? डांगर भी नहीं खाई इसको।
ठाक के भारी गिरवानी डलवानी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं इसका। और बीमा का पैसा सर्वे होगी जब तो कोई पैसा देगा, कोई नहीं, कौन पैसा देगा बताओ। ये कुर्सी तोड़न खातर बैठ गया है, सर्वे का पैसा खा जाते हैं। आप इंश्योरेंस करवाओ, कुछ भी करवाओगे आप, सर्वे हुई आज तक इस चीज़ की, बताओ। अगर भाई इस चीज़ की सर्वे करी है, वहाँ ये नुकसान हुआ, वहाँ ये नुकसान हुआ है, सर्वे होगी जब तो मुआवजा मिलेगा। सर्वे करने के लिए अब तक कोई नहीं आया और आएगा भी नहीं। आप लोगों की सहायता से ये आएगा भी नहीं यहाँ पे कोई भी। अगर जो को आके ये सर्वे कर ले जाएगा, अगर भाई ये यहाँ पे आके देख के क्या हाल है क्या हाल नहीं है, ये चीज़ की फसल नहीं, अगली फसल भी खराब होगी जी, अगली फसल भी तैयार के सहज होगी। यहाँ पानी भरा है गोटे गोटे खेतों, कैसे तैयार होगी? अभी जो अगला पिछले कह रहे हैं बाबूजी, पिछला बीमा का भी पैसे नहीं मिले, ये जो फसल है, क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है सरकार से? नहीं मिलेगा जी, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। सरकार मोटे पैसे के लिए माफ़ कर सकती है, 7 करोड़ 8 करोड़ मोटा घोटाला माफ़ कर सकती है। ये छोटे मोटे किसानों को कहाँ माफ़ करेगी बताओ आप। सर्वे हुई है तो बताओ आप, और सर्वे होगी भी नहीं, क्यों सर्वे होगी कैसे? भ्रष्ट पड़ी सरकार। तो अगले 2024 जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार जिस तरीके से आप कह रहे हो कि भ्रष्ट जो सरकार है, लेकिन क्या 2024 में किस तरीके से आप उनको वोट की चोट से मारोगे कि फिर क्या आप उनको वोट देंगे? वोट तो देना पड़ेगा जी, वोट को कहाँ ले जाएंगे बताओ आप। वोट तो डालना पड़ेगा, किसी को डाल लो। बात ये होती सुनवाई की, 2 साल सुनवाई की, 2 योजना सुनवाई की, अब सुनवाई फिर बंद हो गई। तो मोदी सरकार तो ये कहती है कि हम किसानों के लिए बड़े फ़ायदा बना है मोदी सरकार, लेकिन क्या आप उस किस तरीके देखते हैं? अब बताओ फ़ायदा कहाँ चलेगा? केसीसी माँ से पैसे कटेंगे इंश्योरेंस के, मुआवजा मिला नहीं है, ये फ़ायदा है कि नुकसान है बताओ आप। पहले आदमी खुद जाकर केसीसी नहीं करवाया करता, वो कम से कम उसका इंश्योरेंस का बीमा तो नहीं कटता था, ऑटोमेटिक बीमा कट जाता है, पैसा 1 रुपये मिलता नहीं। फ़ायदा है कि नुकसान आप बता दो, ये बताओ सर, फ़ायदा है कि नुकसान है? अच्छा, अब जो बारिश हुई इससे जो नुकसान है, सरकार से आप क्या मांगे लगते हैं अपनी? नहीं मांगे क्या रखना है जी, मुआवजा मिल जाओ, और मांगे क्या होगा? मांगे कि अभी किसी की पूरी हुई है, किसी की पूरी नहीं हुई। जो मुआवजा उचित दिया जाएगा वो लिया जाएगा। आगे देखो जी क्या होता है क्या नहीं होता है, चांस तो है देखो जी मुश्किल, जो मुआवजा मिलेगा। मतलब सरकार से आपकी उम्मीद नहीं है? नहीं, वो कोई उम्मीद नहीं है। पिछली साल दिया होगा, पिछली साल तो जामते ही खत्म हो गई थी फसल। इसको लेके कभी आप यहाँ पे जो लोकल जो अधिकारी हैं, जैसे कि डीसी हैं, इनसे आप मिले हो अधिकारियों जाके? नहीं, लोकल अधिकारी से मिलने से फ़ायदा क्या होगा जी? उनको नहीं पता है क्या बारिश कहाँ हो रही है, उनको बताना कोई। लोकल जो मंत्री हैं उनसे कभी मिले? नहीं, हम नहीं मिले जी। कभी उनको क्या आपने डिमांड कभी यहाँ पे आए तो भाई हमारे जो मुआवजा नहीं मिलता है, हमारे को यहाँ का जो फ़ायदा नहीं मिलता है क्षेत्र को? नहीं, बात कर लो, कोई फ़ायदा कोई नहीं है उस चीज़ से। जवाब हमें मिलेगा, ना में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती उसके पीछे। ये तमाम मेरे साथ जो यहाँ के जो गांव के थे, जो किसान थे, इन्हें कहा कि ये ना तो ये पशु के खाने लायक रहा, ना इंसान के खाने लायक रहा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।